ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां पूरा मुल्क सेना के साथ खड़ा था, जहां पूरे देशवासी जो है वो अपने सेना, एयरफोर्स, डिफेंस के साथ, या उसके साथ साथ हम नेवी की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, यानी जितने भी हमारे फौज के विंग्स हैं उनके साथ खड़ा थे। मगर इसी बीच हमने देखा कि कुछ यूट्यूबर्स, कुछ इन्फ्लुएंसर जो है वो उस वक्त भी मुल्क के साथ नहीं थे, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो है उनके खिलाफ शिकंजा कस लिया गया। और इसी बीच आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है दिल्ली से आ रही है। बताया जा रहा है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के जानिब से जो है और एक सीआरपीएफ में ये काम कर रहा था, और एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो सीआरपीएफ में काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि इसकी जो शिनाख्त है वो बजरिए मोहित राम हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये जो है लगातार पाकिस्तान को जो है इंफॉर्मेशन दे रहा था, और जैसे ही जो है एनआईए को ये पता चली उसके बाद जो है इसको भी गिरफ्तार किया गया। यानी हम आपको ये बता दें, जहां एक तरफ से जो है पहलगाम टेरर अटैक के बाद पूरे मुल्क के अंदर गुस्सा था, और पूरा मुल्क जो है चाह रहा था कि कोई ना कोई एक्शन होनी चाहिए, और उसके बाद हमने देखा कि देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जानिब से मुख्तलिफ बैठकें जो है अपने रेजिडेंस पे बुलाई गई, न्यू दिल्ली में बुलाई गई, ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई। और उसी बीच जो है हमने देखा कि जो भारतीय सेना है, जो इंडियन एयरफोर्स है, जो नेवी है, जो आर्मड फोर्सेस है, उनके जानिब से जो है ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है हमने देखा कि किस तरह से जो है टेरर हाइडआउट्स को पाकिस्तान के अंदर जो है तबाह किया गया भारतीय सेना के जानिब से। मगर उसी बीच हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ यूट्यूबर्स जो अपने आप को यूट्यूबर्स कहते हैं, जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं और मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, मगर उसके साथ साथ बड़ी शर्म की ये बात है, आज जो एक सीआरपीएफ के पर्सनल जो सीआरपीएफ में काम करते थे उनको भी एनआईए ने जो है गिरफ्तार किया है। ये जो है बड़ी अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि एक तरफ से जो है मुल्क के खजाने से आप तनख्वाह लेते हो, मुल्क के अंदर आप जो है नौकरी कर रहे हो, हिंदुस्तान के रहने वाले हो, हिंदुस्तान के खजाने से तनख्वाह ले रहे हो, मगर उसके बाद भी जो है आप जो है देश के खिलाफ जा रहे हो। मगर अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि पहले ही जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया उससे पहले बैठकें हुई, और उसके बाद भी ये बताया गया कि कोई शख्स जो देश के खिलाफ काम करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी बीच हमने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स हम कहे उनको गिरफ्तार किया गया, और इसी बीच जो है सीआरपीएफ के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया जिसका नाम मोहित राम है। बताया जा रहा है कि यह भी जो है पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दे रहा था। बताया जा रहा है कि 2023 यानी 2023 से यह इंफॉर्मेशन दे रहा था पाकिस्तान को। और उसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा जहां इन लोगों के खिलाफ शिकंजा कस लिया गया, और बताया जा रहा है कि शख्स को जो है न्यू दिल्ली के अंदर जो है एनआईए की टीम ने इसको गिरफ्तार किया है और तहकीकात शुरू की गई है। यानी हम कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि लगातार जो है उन लोगों के खिलाफ शिकंजा कस लिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी अपने मुल्क के खिलाफ रहे। दिल्ली के अंदर इसको गिरफ्तार किया गया, सीआरपीएफ पे काम कर रहे थे। मगर बड़ी शर्म की बात यह है कि एक तरफ से जो है आप अपने मुल्क के अंदर नौकरी कर रहे थे, आप हिंदुस्तान के खजाने से तनख्वाह ले रहे थे, और जब पूरा देश अपने सेना के साथ खड़ा था, शाना बशान खड़ा रहे, जब हमने देखा कि कश्मीर घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक हर कोई सेना के साथ खड़ा रहा, मगर वहीं कुछ ऐसे लोग जो देश के साथ खड़ा नहीं रहे, जो देश के खिलाफ हुए, मगर उनको जो है अब सरकार के जानिब से, या हम ये यूं कह सकते हैं एजेंसीज के जानिब से लगातार उनके खिलाफ शिकंजा कस लिया जा रहा है। और इसी बीच जो है सीआरपीएफ के एक शख्स को भी दिल्ली के अंदर जो है एनआईए की टीम के जानिब से गिरफ्तार किया गया है। मजीद क्या निकल कर आएगा वो भी पहुंचाएंगे। फिलहाल मेरे कैमरामैन साहिल मुदस्सिर को और मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे दावत न्यूज मजीद अपडेट्स के लिए।